ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतार महाराज गुरुदेवाय नमो नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 17वां अध्याय। इस वृत्तांत के 16वें अध्याय में इस विषय पर चर्चा की गई थी कि इस ब्रह्मांड के अद्भुत और रहस्यमयी जगत ज्ञानगंज के सर्वोत्कृष्ट गुरुदेव महाअवतार बाबाजी महाराज से संपर्क संभव है। और इस अध्याय में रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 17वें अध्याय में महाराज बाबाजी महाराज से संपर्क करने की आवश्यक शर्तों के बारे में, विशेष मुहूर्त के बारे में एवं उन अनुकूल परिस्थितियों के बारे में चर्चा की जाएगी जिनके ज़रिए हम महाअवतार बाबाजी महाराज के तरंगों तक स्वयं को पहुंचा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि साधक अपने प्रारब्ध के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से एवं स्वयं महाअवतार बाबाजी महाराज की कृपा से उनके तरंग रूप को या उनके सूक्ष्म रूप से संपर्क साधने में सफल हो जाए। बाबाजी महाराज के कृपा से यह संभव है कि साधक अपनी साधना की अवधि के दौरान ही किसी न किसी रूप में उनसे या उनके संपर्क में आ जाए। गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जो नियम एवं शर्तें हैं वह नियम भौतिक जगत में भी प्रचलन में होते हैं। सिर्फ उनके मध्य के सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक होता है। इसीलिए कई बार साधक को यह एहसास होता है कि बाबाजी महाराज से या उनके सूक्ष्म रूप से या उनके तरंग रूप से उनका संपर्क हो गया, लेकिन यह तभी होता है या उन साधकों के साथ होता है जो इससे पहले बाबाजी महाराज के संपर्क में आ चुके हैं। जो साधक आज तक बाबाजी महाराज के महाअवतारी महाराज के संपर्क में नहीं आए, तो सबसे पहले बाबाजी महाराज के दूत के संपर्क में आना अनिवार्य होता है। या ये कहें, भौतिक जगत की तरह आध्यात्मिक जगत में भी यही नियम प्रचलन में है कि महाअवतार बाबाजी महाराज से संपर्क उनके दूत से संपर्क साधे बिना हो ही नहीं सकता। बाबाजी महाराज के किस दूत से आपका संपर्क होगा, यह बाबाजी महाराज की कृपा और उनकी इच्छा पर ही निर्भर होता है और उस दूत पर ही यह दायित्व होता है कि वह आपको बाबाजी महाराज के आभा मंडल में ले जाए। जिस तरह भौतिक जगत में किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से मिलने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, आपको उनके दूत से मिलकर अपने बारे में
सूचना भेजना आवश्यक होता है, मिलने का समय लेना आवश्यक होता है। ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में भी होता है। महाअवतार बाबा जी महाराज के संपर्क में आने के लिए आपको अपने आभा मंडल को समझना भी आवश्यक है। अपने आभा मंडल को तरंगित कर पाना आवश्यक है और आपके स्वयं के आभा मंडल की तरंगों पर प्रभावशील होना भी आवश्यक है। आप यूं ही बाबा जी महाराज के दूत से भी संपर्क नहीं साध सकते। इसीलिए किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। किसी भी तरह के भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़ें। शक्तिशाली और पवित्र आत्माओं के, दिव्य आत्माओं के सूक्ष्म तरंगों तक भी पहुंच पाना आसान नहीं है। भले ही वे शक्तिशाली दिव्य आत्माएं आपके आसपास हों, लेकिन उनकी सूक्ष्म तरंगों को समझ पाना, उन्हें पहचान पाना और उनसे संपर्क साध पाना तभी संभव है जब साधक में पात्रता होती है। गुरुवाणी है, सबसे पहले साधक को अपनी काया को और अपनी काया में विद्यमान 5 तत्वों में से उस तत्व को समझना आवश्यक है जो तत्व आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। मनुष्य की काया 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन 5 तत्वों में से किस तत्व के ज़रिए आप सूक्ष्म तरंगों तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहले उस तत्व को पहचानना होगा और उसकी शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन तत्वों को जागृत किए बिना आप सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आप उन्हें अंगीकार भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि इस जगत के किसी मनुष्य से मिलने के लिए जिस तरह आप प्रयास करते हैं, उन्हीं प्रयासों के ज़रिए आप महाअवतार बाबा जी महाराज के सूक्ष्म अंश तक भी पहुंच पाएंगे। एक आसान सा उदाहरण है। इस देश का नागरिक होने के बावजूद भी क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति से यूं ही जाकर मिल सकता है? या इस जगत का प्राणी होने के बावजूद इस जगत के शक्तिशाली राजनेताओं, ताकतवर व्यक्तित्वों से कोई भी यूं ही मिल सकता है? तो फिर वे तो महाअवतारी बाबा जी महाराज हैं, इस ब्रह्मांड के अत्यंत शक्तिशाली और विशिष्ट व्यक्तित्वों में से एक, जिनकी विशिष्टता को परिभाषित कर पाना या शब्दों में व्यक्त कर पाना भी संभव नहीं। इसीलिए बाबा जी महाराज के सूक्ष्म तरंग के संपर्क में आने के लिए भी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, नियम है, साधनाएं हैं, जिनका पालन असंभव नहीं है। इस जगत में, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन साधनाओं को किया जा सकता है।
वे न ही अत्यधिक जटिल हैं और न ही बहुत अधिक गूढ़ हैं। इसके बावजूद भी यदि उन साधनाओं को पूरी भक्ति, पूरे समर्पण भाव से किया जाए तो बाबा जी महाराज, महाअवतारी बाबा जी महाराज के तरंगों के संपर्क में आया जा सकता है। वे स्वयं आपको अपनी तरंगों में समाविष्ट कर लेंगे। गुरुवाणी है, महाअवतार बाबा जी से संपर्क साधने के लिए साधक को सबसे पहले 40-40 दिनों की अवधि के 5 तप करने होंगे, ताकि साधक इन अवधि के दौरान अपने शरीर के 5 तत्वों में से अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त तत्व और साधना में उसे आगे बढ़ाने वाले तत्व को पहचान सके। यह भी आवश्यक है कि ये सभी तप मध्यावधि में खंडित बिल्कुल न होने पाए, क्योंकि 40-40 दिनों की अवधि के ये 5 तप एक के बाद एक लगातार निरंतर चलते जाएंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि ये सभी तप मध्यावधि में खंडित नहीं होने चाहिए। उक्त अवधि के 5 तप करने से पहले भी अपने लिए प्रयुक्त तत्व को आप पहचान सकते हैं। यदि सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ आप पर कृपा वर्षा करती हैं। यदि इन तप को करने वाले साधक गृहस्थ हैं तो इन तप की अवधि के दौरान उनके कुटुंब में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कुटुंब में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह साधक सूतक में आ जाएगा और उसका तप खंडित हो जाएगा और साधक को नए सिरे से पुनः अपने तप को आरंभ करना होगा। गुरुवाणी है, इस तप को करने वाले यदि पुरुष हैं तो उन्हें अपने तप की अवधि के दौरान ब्रह्मचर्य के नियम का अक्षरशः पालन करना होगा, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से और मानसिक रूप से। तप करने वाली यदि मातृशक्ति है तो उन्हें न्यूनतम 21 दिनों की अवधि के 5 तप करने ही होंगे। गुरुदेव कहते हैं, इन तपों की अवधि में यदि साधक मौन धारण कर लेते हैं तो संभव है वे अपने उपयुक्त तत्व को और पहले पहचान लें, यानी तप की अवधि के समाप्त होने से पहले ही आप अपनी काया के 5 तत्वों में सर्वाधिक उपयुक्त तत्व को पहचान लें। तप की अवधि के दौरान प्रत्येक तरह के तामसिक भोजन का त्याग करना अनिवार्य है। तप के दौरान यदि साधक सुगंधित एवं प्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं तो उनकी साधना को प्रभावशाली बनाने में यह आहार अत्यंत सहयोगी होता है। शरीर के 5 तत्वों को शक्तिशाली और जागृत बनाने के लिए साधक को अपनी तप की अवधि के दौरान उस स्थान पर साधना रत होना होगा जहाँ की धरती मिट्टी की हो, पत्थर की नहीं। गुरुदेव कहते हैं, लकड़ी के बने एक आसन की आवश्यकता होगी जिस पर पारंपरिक कंबल बिछाया गया हो। पारंपरिक कंबल इसीलिए कहा क्योंकि आजकल के आधुनिक बाजार में नकली कंबल भी उपलब्ध हैं। कंबल बिछे हुए आसन की आवश्यकता इसीलिए है
ताकि बाबा जी महाराज के दूत के उपस्थित होने पर उनके बैठने के लिए एक रिक्त और उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो, जो उन्हीं के लिए रखा गया हो। ध्यान रखिएगा, उस आसन पर एक फूल या उसकी एक पंखुड़ी भी नहीं रखी होनी चाहिए। आसन एकदम रिक्त हो। आसन का आकार आप अपने विवेक के अनुसार तय कर सकते हैं। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतार महाराज गुरुदेवाय नमो नमः।